स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चंस पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब्ड हो जाए तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तो थैंक्स फॉर दिस कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमें एक टेबल दी गई है, हमें उसको टेबल को फिल करना है। जो भी हमें नहीं दिया हुआ है उसमें ए नहीं दिया है तो ए निकालना है, डी नहीं दिया है तो डी निकालना है, ए एन नहीं दिया हुआ है तो ए एन फाइंड करना है। तो ये टेबल है। तो इस टेबल में हमें याद रखना है कि हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस वाला। फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस फॉर्मूले से हम कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, ए की वैल्यू, nth टर्म कुछ भी निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। तो जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस वन इंटू 3 और ए एन फाइंड करना है। ठीक है, ए एन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप ए एन को छोड़कर बाकी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए एन आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू माइनस 3। तो 7 माइनस 21, 21 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस का 3 था, सॉरी, यहाँ प्लस का 21 आएगा तो 28 आएगा। ये 28, तो ए एन आ गया 28। ठीक है, तो ए एन यह निकाल देना है आपको। अब सेकंड को देखना है। फॉर्मूला हमें यही यूज करना है, सेकंड में भी आपको यही लगाना है फॉर्मूला, राइट। अब ए की वैल्यू -10 -18 प्लस डी की वैल्यू नहीं दी है, एन की वैल्यू 10, 10 माइनस डी की वैल्यू नहीं है लेकिन ए एन की वैल्यू 0 है। तो 18 को लेफ्ट में ले आते हैं तो प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 90। 9 को 18 के अपॉन में ले आएंगे तो 18 अपॉन 9 इक्वल आ जाएगा डी, और 9 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये भर दिया हमने सेकेंड ब्लैंक, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ वैल्यूज हटा देते हैं, फॉर्मूला यही यूज करना है हमें। थर्ड पार्ट में हमें ए की वैल्यू निकालना है। तो ए एन हमें दिया है -5 इक्वल ए निकालना है। एन की वैल्यू 18 है तो 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस -3। ठीक, अब ए की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू कितनी दी थी, 18, तो 18 यहाँ पुट कर देते हैं। तो इक्वल हो जाएगा ए प्लस 17 -3। तो -5 इक्वल हो जाएगा ए -51। 51 को लेफ्ट में ले आएंगे तो -5 प्लस 51 हो जाएगा, प्लस 51 इक्वल ए। 51 में से 5 माइनस करोगे तो 46 ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इज इक्वल टू 46 आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको फिल कर देना है। सेकंड यानी कि फोर्थ पार्ट को देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है ए एन। तो ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम ए एन इक्वल फॉर्मूला लगा देते हैं, ए की वैल्यू रख देते हैं 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 -1 कॉमन डिफरेंस 0। तो 3.5 मल्टीप्लाई 104 इंटू 0, और 0 का तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आना है, प्लस 0 हो गया तो 3.5 आंसर हो गया। तो 3.5
यहाँ भर देंगे। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ब्लैंक फिल कर दिया। एक और रह गया ना, ये फोर्थ पार्ट मिस हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ हमें दिया हुआ ए एन की वैल्यू दी हुई है इसमें 3.6 इक्वल ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन नहीं दिया हुआ है -1 और कॉमन डिफरेंस 2.5। एन को छोड़कर बाकी की वैल्यू रख दी। 3.6 प्लस 18.9 इन दोनों को लेफ्ट में ले लिया इक्वल n -1 इंटू 2.5। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 + 6 15 5 हो जाएगा। 8 + 3 21 और एक कैरी 22 कैरी 1 और 1 में 1 ऐड करोगे तो 22.5 आ जाएगा और जो 2.5 है ये नीचे आ जाएगा इक्वल n-1। पॉइंट से पॉइंट हटा के 25 से इसे डिवाइड दोगे तो 9 टाइम्स। 1 को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो इक्वल n की वैल्यू आ जाएगी 10। 9 + 1 10 आ जाएगा जो कि यहाँ फिल करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर चॉइस करना है। तो इस एपी का थर्ड टर्म निकालना है, 30th टर्म निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे a + n-1 t। 30th टर्म निकालना है तो a30 हुआ। ए की वैल्यू यहां से देख लेते हैं 10 प्लस 30th टर्म निकालना है तो 30 -1 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू है 10 में से 7 में से 10 यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है हमेशा, तो -3 आ जाएगा। 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 10 माइनस 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 + 2 8 87 हो जाएगा। तो 87 में से 10 माइनस करोगे तो -77 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए ये आंसर आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में ये आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ठीक ऐसे ही आपको 11th टर्म निकालना है सेकेंड पार्ट का। तो यहाँ ए की वैल्यू है -3, सेकेंड पार्ट में देख लें हम, और कॉमन डिफरेंस है -1/2 -3, यानी -1/2 में से आपको 3 माइनस करना है। 2 एलसीएम आ जाएगा -1 + 6 यानी कि 5/2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब 11th टर्म निकालना है ना, तो 11th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे a + n-1 d का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू 5/2 दैट इज -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा। 2 से 10 को काटोगे 5 आ जाएगा। तो -3 + 25। अब 25 में से 3 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। अब देखिए 22 कौन से टर्म में है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। बॉक्स में मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे तो इसके दूसरे तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म निकाल के भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि एपी से करें तो हमारे पास क्या क्या दिया है, a1 दिया है 2, ठीक है, और थर्ड टर्म दिया है। थर्ड टर्म को हमें क्या लिखना है, a + 2d जो कि दिया है 26। जो जैसे थर्ड टर्म है तो 2d लिखना है, फोर्थ टर्म है तो 3d लिखना है, फिफ्थ टर्म है तो 4d लिखना है। तो ये हो गया 2 + 2d = 26, राइट। 2d की वैल्यू आ जाएगी 26 में से 2 माइनस करके यानी 24 हो जाएगा।
और ए की वैल्यू आ जाएगी 24/2, यानी डी की वैल्यू है ये 24/2 यानी 12 आ जाएगी। अब 2 में 12 ऐड करोगे तो कितना आएगा 14, तो ये ब्लैंक 14 आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म, और बताना है हमें दो ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो एक तो हमें सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म माने a प्लस डी इक्वल है 13। फोर्थ टर्म दिया है a प्लस 3d इक्वल है 3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कैंसिल, -2d इक्वल हो जाएगा 13 में से 3 माइनस करोगे 10, d की वैल्यू हो जाएगी 10/-2 दैट इज -5। तो d की वैल्यू -5 आ गई। बस d की वैल्यू हमें चाहिए होती है ब्लैंक्स को भरने के लिए। अब 13 है, 13 में से क्योंकि इधर का वैल्यू निकालोगे तो माइनस करोगे, इधर की वैल्यू निकालोगे तो प्लस करोगे, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालना है किसी भी टर्म की तो माइनस करना है। तो आपको क्या करना है 13 में से -5 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 13 + 5 यानी 18, तो ये नंबर आ जाएगा 18। और राइट हैंड साइड की निकालना है तो 13 में से -5 कर देना है, यानी -5 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 13 - 5 यानी 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो इस तरह से आपको फिल कर देना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, अगले ब्लैंक को देखते हैं। तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म में फर्स्ट टर्म को निकाल रख कर हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमें डी की वैल्यू यहाँ चाहिए होती है क्योंकि बाकी वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करके या कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं। तो a 5 है और फोर्थ टर्म यानी कि a + 3d इक्वल है 9 × 2 = 18 + 1 19/2, ओके, यानी 5 + 3d इक्वल हुआ 19/2। 5 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 3d इक्वल 19/2 - 5 यानी 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 19 - 10, सो 9/2 आ जाएगा। और d की वैल्यू आ जाएगी 9/2, और ये 3 भी इधर चला जाएगा तो अपॉन में आएगा 3, 3 से इसे कैंसिल कर दो, कॉमन डिफरेंस हुआ 3/2। अब 5 में 3/2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 + 3/2 ऐड करिए जरा, 2 यानी कि 10 + 3 13/2, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 13/2 हो जाएगी। अब 13/2 में फिर से 3/2 ऐड कर दीजिए, 2 एलसीएम आ गया, 13 + 3 16, 16/2 कैंसिल होके 8 आएगा, तो यहाँ आएगा 8। ठीक है, इस तरह से आपको ब्लैंक्स फिल करना है। अब आते हैं हम इसी के फोर्थ पार्ट पर, तो इसे तो मैं हटा देता हूँ फोर्थ पार्ट के लिए हम। तो फोर्थ पार्ट में हमें एक तो फर्स्ट टर्म दी हुई है और दूसरे कौन से नंबर की टर्म है सिक्स्थ टर्म, तो फर्स्ट और सिक्स्थ टर्म से हमें सॉल्व करना है, राइट। तो सिक्स टर्म का यूज करके हम यहाँ सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू तो -4 है और सिक्स्थ टर्म यानी कि a + 5d ये दिया है 6। a की वैल्यू -4 + 5d इक्वल 6, 4 को उधर ले जाते हैं तो 5d इक्वल हो जाएगा 6 + 4 यानी 10, डी की वैल्यू आ जाएगी 10/5 यानी 2, डी की वैल्यू आ गई। अब 2 ऐड कर दी जाइए, तो -4 में 2 ऐड करोगे तो -2 आएगा। अब -2 में 2 ऐड करोगे तो 0 आएगा।
0 में 2 ऐड करिए तो 2 आएगा, और 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा। इस तरह से आपको ब्लैंक भर देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगले में। यहाँ हमें फिफ्थ पार्ट में दिया है सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म, सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालते हुए सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड टर्म माने A2, जिसे हम लिख सकते हैं A+D 38 दिया। सिक्स्थ टर्म यानी कि A+5D इक्वल दिया है -22। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, -4D इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 60 आएगा ना, 8 + 2 10, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 60/-4 यानी -15। तो कॉमन डिफरेंस -15 होगा। और मैंने क्या कहा था, किसी भी टर्म की लेफ्ट साइड की टर्म निकालनी है, पहले वाली टर्म निकालनी है, तो माइनस कर देना है कॉमन डिफरेंस को। 38 के सामने यानी कि पहले वाली टर्म होगी, माइनस करना है -15 को, दैट इज 38 + 15 हो जाएगा, यानी इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 53। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53। अब 38 में -15 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 23। अब 23 में -15 ऐड करोगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 0, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -7, तो यहाँ जाएगा माइनस। तो इस तरह से आपको ब्लैंक भरने थे। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इट्स 78। हमें बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। तो हम AP को देखते हैं। AP 3, 8, 13 एंड 18, ये AP हमें दिया हुआ है। हमें बताना है इसका कौन सा टर्म 78 है। ठीक है, तो A की वैल्यू 3 है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालेंगे, यानी ये है 5। मान लीजिए AN = 78 है, लास्ट टर्म 78 है, मान लिया हमने। केथ टर्म भी लिख लेते हैं, nth टर्म भी लिख लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला होता है A + n-1D, जो कि 78 के इक्वल हुआ। वैल्यू पुट कर देते हैं। A की वैल्यू 3 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस 5 है, इक्वल 78। 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो n-1 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 78 - 3 यानी 75। तो n-1 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 75, और इधर से 5 भी डिवाइड में चला जाएगा। 5 से 75 को डिवाइड कर दो 15 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 + 1 यानी n = 16। आंसर हो गया। सो 16th टर्म ऑफ AP इज 78। ठीक है, इस AP का 16th टर्म 78 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7, 13, 19, 205। इसमें बताना है नंबर ऑफ टर्म कितनी है।
तो यहाँ a की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, कॉमन डिफरेंस 6 का है। और ए एन यानी कि nth टर्म हमें दिया है 205। ठीक है, अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल 205 हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू पुट करना है 7, n माइनस 1 एज इट रखना है और d की वैल्यू पुट कर देना है। d की वैल्यू 6 थी यहाँ, तो 6 को यहाँ d के प्लेस पर रख देते हैं 205। 7 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, 7 प्लस इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, अभी हम राइट साइड में नहीं लेंगे, 6n माइनस 6 इक्वल 205 हो जाएगा। 7 में से 1 माइनस करोगे, 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1, तो 1 प्लस 6n इक्वल हो जाएगा 205। 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 6n इक्वल हो जाएगा 205 माइनस 1, यानी 6n इक्वल हो जाएगा 204। दैट इज n इक्वल हो जाएगा 204 अपॉन 6। 6 से कैंसिल कर लो, 6 3 जा 18, 2 बचेगा, 6 4 जा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34। ठीक है, यानी 34th टर्म 205 होगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 18, 15 एंड हाफ, 13 डॉट 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 माइनस 17। हमें बताना माइनस 17 किस नंबर का टर्म है, एन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ ए की वैल्यू 18 है, कॉमन डिफरेंस 15 एंड हाफ में से 18 माइनस करोगे, 15 टू जा 30, 31 अपॉन 2 एलसीएम ले लेते साथ में, माइनस 36, दैट इज माइनस 5 अपॉन 2। ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब ए एन माइनस 47 है, ए एन माने ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला ए एन का रख दिया माइनस 47। ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस माइनस 5 अपॉन इक्वल माइनस 47 हो जाएगा। 18 को ट्रांसपोज कर देते तो माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18। इन दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 5 15, कैरी 1, 5 प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 माइनस 65। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 65 मल्टीप्लाई, इसे पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2 अपॉन 5, 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए 13 टाइम्स, माइनस से माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 26। n को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो n इक्वल हो जाएगा 26 प्लस 1, यानी n इक्वल हुआ 27, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 50 इज ए टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी का कोई टर्म माइनस 150 होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एपी को नोट कर देते हैं, 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ये हमें एपी दिया। एपी का पहला टर्म है 11 और कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 11 यानी माइनस 3। हम मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल माइनस 150 है। ठीक है, मान लीजिए nth नंबर का टर्म माइनस 150 है, तो चलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल माइनस 150 होना चाहिए। a की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस से माइनस 3 इक्वल माइनस 1। 11 को राइट साइड में ले जाते हैं तो n माइनस 1
इंटू -3 और 11 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी -161, ठीक है, 161 आ जाएगा। तो 11 इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब ये जो वैल्यू है n-1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -161/3। तो n इक्वल हो जाएगा -161/3 +1। एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं हमसे। 3 एलसीएम -161 +3, 3 माइनस कर दो तो -158/3 आ जाए। अब यहाँ देखेंगे कि जो -158/3 आया है ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है तो ये टर्म नहीं हो सकता, नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। जब भी n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ये एपी का टर्म नहीं है, ये आपको याद, इस तरह से आपको सॉल्व। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म 38, 16th टर्म 73। दो टर्म दिए मैं, एक तो 11th टर्म, 11th टर्म को मैं लिख सकता हूँ a + 10d और वैल्यू दी है 38। एक हमें दी है 16th टर्म यानी a + 15d 73। साइन चेंज करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। या साइन चेंज करते हुए आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। माइनस 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 कैंसिल, -5d इक्वल हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 5 आ जाएगा और 35 माइनस का, तो d की वैल्यू आ जाएगी -35/-5, माइनस माइनस 5 से 7 टाइम्स, तो d की वैल्यू 7 आ गई। अब जो हमारे पास दो इक्वेशन थी, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख देते हैं। पुट d = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए d की वैल्यू रख देते हैं, तो a + 10 × 7 = 38 हो जाएगा। d के प्लेस पर 7 रख दिया, तो a + 70 = 38। 70 को राइट साइड में ले जाएंगे तो a इक्वल हो जाएगा 38 - 70, यानी a की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 70 बड़ा है तो 70 में से 38, तो यहाँ 2 यानी कि 32, ये a आ गया। अब निकालना है हमें 31st टर्म, तो a31 होगा a + 30d, है ना। तो a मीन्स -32 + 30 × कॉमन डिफरेंस 7, यानी -32 + 21। 210 में से 32 माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गया 8, 8 यहाँ हो जाएगा आपका 0, तो 20 में से 3 17, तो 178 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, 50 एपी में टर्म्स हैं। थर्ड टर्म 12 दिया है, लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म 106 दिया है, 29th टर्म निकालना है। अभी जो सॉल्व किया है ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन देखोगे, सबसे पहले हम देखते हैं 50th टर्म। 50th टर्म हमें दिया है 106, तो 50th टर्म को हम लिखेंगे क्या पहले, चलो हम ऐसे भी लिख लेते हैं। a + 49d इक्वल दिया है हमें 106, और थर्ड टर्म दिया है, थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, a + 2d। a + 2d को
12 दिया हुआ है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन चेंज करते हुए, कैंसिल। 49 में से 2 माइनस करोगे तो 46, 47, 47D। 106 में से 12 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 94। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47। तो देखिए ठीक डबल टाइम 92 आ जाएगा डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट डी इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए प्लस 49 इंटू 2 इक्वल 106। तो ए प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 98 इक्वल 106। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 106 माइनस 98 यानी 8 आ जाएगी। ए की वैल्यू 8 आ गई। अब 29th टर्म निकालना है, तो 29th टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे ए प्लस 28D। ए 8 है प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 यानी 8 प्लस 28 2 जब 56, दोनों को ऐड कर दीजिए 8 और 56 को, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। तो 29th टर्म हो जाएगा 64, क्योंकि सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। If the third and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? अभी जो सॉल्व किया है ना, ठीक वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। यहाँ हमें दिया है थर्ड टर्म, तो ए थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A2, वो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, और थर्ड टर्म हमें दिया है 4। अगला टर्म यानी कि नाइन्थ टर्म हमें दिया है, जिसे हम लिखेंगे A प्लस 8D और वैल्यू है -8। साइन चेंज करते हुए सब्ट्रैक्ट कर देना इसको, माइनस माइनस प्लस। तो -6D इक्वल हो जाएगा 12। डी की वैल्यू आ जाएगी 12/-6 यानी -2। तो डी की वैल्यू -2 हो गई। अब ए की वैल्यू निकालना है, पुट डी इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू रख दें। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल 4। तो a माइनस 4 इक्वल 4 इक्वल 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 यानी कि 8। ठीक है। अब निकालना है कि कौन सी टर्म 0 होगी। तो लेट मैं kth टर्म मान लेता हूँ, ठीक है। kth टर्म इज 0। आप nth टर्म भी लिख लेते हैं, kth टर्म भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो। तो k वाली टर्म हमने 0 मान लिया। तो a प्लस एन माइनस के माइनस, क्योंकि के टर्म मानिए k-1 डी इक्वल हो जाएगा 0। ए की वैल्यू 8 प्लस k-1 और डी की वैल्यू है -2 इक्वल 0। इस साइड में कर लेते हैं। तो 8 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। चलिए k-1 इंटू -2 इक्वल हो जाएगा -8। 0 की साइड में चला गया ना, तो k-1 इक्वल हो जाएगा -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं 4। तो k की वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 यानी कि 5। सो फिफ्थ टर्म इज 0। तो इस AP का फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th टर्म by 7।
फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यह साफ लिखा है कि 17th टर्म है ना, यानी A17 इक्वल है 10th टर्म से 7 ज़्यादा। तो 10th टर्म माने A10 प्लस 7 के इक्वल है। अब A17 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 16D और इक्वल में A10 को A प्लस 9D इक्वल को प्लस 7। ए से ए कैंसिल कर दो, 9 को लेफ्ट में ले आओ, 16D माइनस 9D इक्वल हो जाएगा 7। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7D इक्वल 7। तो D की वैल्यू आ जाएगी 7/7 यानी कि 1। सो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1। दैट इज द आंसर। ये निकालना था इस क्वेश्चन में। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे।